हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट अधिकार शुल्क खाते। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा हाफ ईयरली रॉयल्टी। हाफ ईयरली रॉयल्टी जो होता है हाफ ईयरली पेमेंट करना, अर्धवार्षिक। तो इसके बारे में कुछ ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्या करना है, पहले हम 11 क्लास ले चुके हैं, देख लीजिए कोई डाउट हो तो। हाफ ईयरली में क्या चीज़ है, रॉयल्टी जो होता है साल में 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा। 2 बार के मतलब, अगर आपको कैलेंडर ईयर है तो एक बार रॉयल्टी क्या है, जून में, और एक बार दिसंबर में। 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम रेंट जो है वो, मान लीजिए एनुअली मिनिमम रेंट अगर 6000 है और हाफ ईयरली अगर बनाएंगे क्वेश्चन हम लोग, तो मिनिमम रेंट को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 3000 फर्स्ट हाफ ईयर, 3000 सेकंड हाफ ईयर, ठीक है। उसके बाद रॉयल्टी जो है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक बार ट्रांसफर करेंगे साल के आखिरी में। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट हाफ ईयर का रॉयल्टी 3000 रुपया है और सेकंड हाफ ईयर का 4000 है, टोटल 7000 एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, 2 बार, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी सब वैसे ही बनता है। क्वेश्चन में प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, नेसेसरी अकाउंट में रॉयल्टी अकाउंट बनाना है, शॉर्ट वर्किंग बनाना है, और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना है। किसके यहाँ, लीजी के यहाँ, पट्टेधारी के यहाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखिए। ये अकाउंट्स है, बता चुके हैं, इसमें प्रैक्टिस चाहिए। अकाउंट्स क्या है, कितना भी समझाने वाला बोल दिया कि हम बहुत अच्छा समझा दिया, ऐसा नहीं होता है। कुछ क्या चीज़ है कि प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आखिरी तक देखिए, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो थोड़ा आखिरी तक देखिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन कंप्लीट बताते हैं, हाफ ईयरली रॉयल्टी, टॉपिक हाफ ईयरली है। इसके पहले हम आप लोग बोल चुके हैं कितना, 11 क्लास दे चुके हैं। तो इसमें आप लोगों को कोई डाउट होता है तो पिछला क्लास देख लीजिएगा, उसमें कुछ जर्नल लेजर कैसे बनता है डिटेल में समझाया गया। फिर भी अगर समझाएंगे आप लोगों को, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, मोहन टूक अ माइन ऑन लीज, रॉयल्टी इज पेड हाफ ईयरली 50 पैसा, पी मैंने पैसे, 50 पैसे पर टन। रॉयल्टी आपको हाफ ईयरली पेमेंट किया जाता है जो कि 50 पैसा पर टन है, माने 1 टन में 50 पैसा रॉयल्टी का रेट है। रेट ऑफ रॉयल्टी 50 पैसा पर टन। मिनिमम रेंट, एम आर में से मिनिमम रेंट पर ईयर इज 6000। मिनिमम रेंट आपको कितना है पर ईयर, 6000 रुपया का है। रॉयल्टी का रेट है आपको 50 पैसा, मिनिमम रेंट 6000 रुपया है। ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष का शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूव्ड इन द फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लीज। शॉर्ट वर्किंग को रिकूव करने का अधिकार पट्टे के प्रथम 3 वर्षों में, माने फर्स्ट 3 इयर्स में शॉर्ट वर्किंग रिकूव कर सकते हैं। माने 1, 2, 3 साल तक अगर शॉर्ट वर्किंग को रिकूव करे तो ठीक है, अन्यथा उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अनरिकूव। चलिए उसके बाद फॉलोइंग आर द आउटपुट, ये आउटपुट हुआ फर्स्ट ईयर अप टू 30 जून 4000 टन एंड 31 दिसंबर 7000 टन। पहले साल में 30 जून तक, ये आपको कैलेंडर ईयर है, 30 जून तक पहला हाफ ईयर में 4000, सेकंड हाफ ईयर में 7000। एक साल में 2 बार आउटपुट किया गया। सेकंड ईयर में देखिए आउटपुट 30 जून तक, 30 जून में 6200, फर्स्ट ईयर में 6200 रुपया और सेकंड हाफ में 5000। थर्ड ईयर में फर्स्ट हाफ ईयरली 8000 एंड 31 दिसंबर को 5000। इसमें एक टेबल बनाते हैं, मालूम आपको क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, बोलेंगे एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, इसका कॉलम तो मालूम है, जैसे पहले होता था वैसे ही होगा, चेंज कुछ नहीं होगा। ईयर्स होगा, आउटपुट होगा, रॉयल्टी होगा, मिनिमम रेंट होगा, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूव, शॉर्ट वर्किंग रिकूव, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, और अनरिकूव, अनरिकूव जिसको रिकूव नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, अनरिकूव लास्ट वाला, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन सब चलिए हम लोग पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर ईयर दिया हुआ, ईयर है फर्स्ट ईयर जून 30 4000 आउटपुट है, ये आउटपुट मतलब प्रोडक्शन। दिसंबर 31 7000। सेकंड ईयर में जून 30 को 6200 रुपया, दिसंबर 31 5000। थर्ड ईयर में जून 30 को 8000 रुपया, दिसंबर 31 को 5000 रुपया। रॉयल्टी जो है 50 पैसा पर टन। अगर आउटपुट 4000 है तो रॉयल्टी उसका आधा होगा, 2000 रुपया। 7000 का रॉयल्टी 3500। अगर 6200 आउटपुट है तो रॉयल्टी 3100 रुपया। 5000 का 2500 रुपया। 8000 का 4000, 500। तो हम लोग आउटपुट से निकाल लेंगे रॉयल्टी, मालूम है आउटपुट से निकालते रॉयल्टी। मिनिमम रेट क्वेश्चन में दिया रहता है वो 6000 पर ईयर है, क्या है
6,000 पर ईयर है। तो हाफ ईयरली जो बना रहे हैं तो एक साल में 2 हाफ ईयर होता है, तो क्या करेंगे हम लोग 6,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3,000 आ जाएगा। एक हाफ ईयर 3,000, एक हाफ ईयर 3,000, तो फर्स्ट हाफ ईयर 3,000, सेकंड हाफ ईयर 3,000, एक साल का 6,000 हो गया। फिर 3,000 3,000 6,000 3,000 3,000 6,000। अब ये शॉर्ट वर्किंग वाला कॉलम है। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग, यही निकालने का तरीका है। तो जब मिनिमम रेंट ज्यादा होगा तभी शॉर्ट वर्किंग होगा, ठीक है। तो मिनिमम रेंट कितना? 3,000, रॉयल्टी कितना? 2,000, क्योंकि मिनिमम रेंट रॉयल्टी ज्यादा है तो 1,000 का शॉर्ट वर्किंग हो गया। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, यहाँ रॉयल्टी ज्यादा है 3,500 रुपया, रॉयल्टी ज्यादा हो गया, तब इसको इससे लेस करेंगे या माइनस नहीं करना है, तो 500 रुपये का कहलाएगा सरप्लस। सरप्लस का मतलब समझिए जब रॉयल्टी ज्यादा होता है तो सरप्लस, सरप्लस एक तरह से प्रॉफिट माना जाए। शॉर्ट वर्किंग मतलब लॉस माना जाए, क्योंकि एमआर से रॉयल्टी कम है, रॉयल्टी कम होता है मतलब हमको लॉस हो रहा है, तो लॉस मतलब शॉर्ट वर्किंग को लॉस मानिएगा और सरप्लस को प्रॉफिट मानिएगा। फिर आ जाइए आपको रॉयल्टी कितना, फिर देखिए यहाँ पर 30 जून को 3,100 रुपया, 3,100 का सरप्लस। फिर आइए रॉयल्टी 2,500 रुपया, 500 का क्या हो गया शॉर्ट वर्किंग, 4,000 रॉयल्टी, 3,000 का मिनिमम रेट, 1,000 सरप्लस। फिर रॉयल्टी कम हो गया 2,500 रुपया, 3,500 रुपये का। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करना सबसे बड़ा खेल यहीं पर होता है, लोग को रिकूप करना ही नहीं आता, प्रॉब्लम ही आता है। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप क्या कर सकते हैं? पहला 3 साल, पहला 3 साल मतलब 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, 1 साल 2 साल 3 साल। तो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कब करेंगे हम लोग? कर सकते हैं सरप्लस से करेंगे। किसे करेंगे? सरप्लस से। तो चलिए रिकूप वाला कॉलम देख लीजिए, शॉर्ट वर्किंग रिकूप। फर्स्ट हाफ ईयर में देख लीजिए तो शॉर्ट वर्किंग 1,000 है, लॉस हो चुका है, यहाँ पर सरप्लस नहीं है, रिकूप नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड हाफ ईयर में आइए, फर्स्ट ईयर में 500 का सरप्लस है, माने 500 का प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस है, तो प्रॉफिट से लॉस को हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो 500 रुपये का सरप्लस है, तो 1,000 में केवल हम 500 रिकूप कर सकते हैं। ये रिकूप कॉलम में 500 लिख लीजिए। 1,000 में 500 रिकूप कर दिए, तो अभी 500 बचा हुआ है, माइंड में रख लेते हैं, ये 500 रुपया का चीज है, अभी रिकूप नहीं कर पाए। फिर आइए आपको क्या चीज सेकंड ईयर में, फर्स्ट हाफ ईयर में 100 का सरप्लस है, 500 बचा हुआ था, फिर 100 सरप्लस है, क्योंकि 3 साल तक अधिकार दिया हुआ है, तो 100 रिकूप कर देते हैं। अब इसका 400 बच गया, कितना बच गया? ये 400 रुपया। फिर आइए ये देखिए यहाँ पर फिर है शॉर्ट वर्किंग, यहाँ का 400 और यहाँ का 500, अभी 900 रुपया का शॉर्ट वर्किंग है, 900 है, क्योंकि रिकूप करने का अधिकार एकदम तीसरा साल यहाँ तक है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड ईयर में जो जून में आपको 1,000 रुपये का सरप्लस है, शॉर्ट वर्किंग सिर्फ 900 बचा हुआ है और सरप्लस 1,000 है, तो शॉर्ट वर्किंग 900 ही रिकूप करेंगे, 1,000 नहीं कर सकते, क्योंकि लॉस कम है प्रॉफिट ज्यादा है। तो लॉस कितना है? 900, तो लॉस 900 कम कर दिए, और 100 ये सरप्लस बचा हुआ, माइंड में रखिए, क्योंकि अभी 1 साल खत्म, ये 3 साल खत्म नहीं हुआ, 3 साल समाप्त कहाँ होगा? यहाँ पर आकर होगा। 500 का फिर शॉर्ट वर्किंग हो गया, क्योंकि अधिकार अभी तक रिकूप करने का था, तो 500 जो था, 500 में 100 जो यहाँ का बचा हुआ था सरप्लस वाला, इसे रिकूप किए 100 रुपया, बाकी बच गए 400, जो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। क्या बनाएंगे? कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। देखिए फर्स्ट हाफ ईयर 3,000 के एमआर मतलब क्या होता है? लैंडलॉर्ड 3,000 से कम कभी नहीं लेगा। एमआर कितना? 3,000 है, रॉयल्टी है 2,000, तो लैंडलॉर्ड कितना पेमेंट लेगा? 3,000 रुपया फर्स्ट हाफ ईयर। सेकंड में आइए, एमआर कितना? 3,000 है, रॉयल्टी है 3,500 रुपया, लेकिन ये 500 का हम लोग क्या किया? रिकूप किया है, रिकूप 500 किए तो बचा 3,000, तो पेमेंट 3,000 होगा। फिर आइए उसमें कितना है? रॉयल्टी है 3,100 रुपया, ये हमारा 3,000, फिर 100 रिकूप किए, तो लैंडलॉर्ड पेमेंट कितना लेगा? 3,000 रुपया। यहाँ 2,500 का रॉयल्टी है और 3,000 का एमआर है, सीधा बात है 3,000 से कम नहीं लेगा, 3,000 लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा। फिर 4,000 है, 4,000 में कितना रिकूप किया हम लोग? 900, तो बोलिए सर 900 रिकूप किया यहाँ पर, तो 3,100 पेमेंट होना चाहिए था, ये 3,100 नहीं होगा, क्योंकि हमको रिकूप करने का अधिकार यह खत्म होगा। तो 3,000 में 900 रिकूप किए, तो लैंड पेमेंट 3,000 लेगा, 100 सरप्लस है मेरे दिमाग में। अब यहाँ पर देखिए तो 3,000 था, 100 सरप्लस बचा हुआ, तो 100 रिकूप कर दिए, तो पेमेंट कितना लैंड को? 3,000 होगा। बोलता है प्रिपेयर राइट ऑफ नेसेसरी अकाउंट, नेसेसरी अकाउंट बनाइए, बनाते हैं, तो पहले चलिए बनाते हैं हम क्या चाहिए? रॉयल्टी अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रॉयल्टी अकाउंट। तो अब कॉलम बना लीजिएगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो चलिए बनाते हैं क्या चीज? रॉयल्टी अकाउंट।
रॉयल्टी अकाउंट जब बनाएंगे, देखिए रॉयल्टी अकाउंट जब बनाते हैं तो याद रखिए रिकॉर्ड रॉयल्टी एक बार रिकॉर्ड करेंगे, एक बार पीएल ट्रांसफर होता है हर साल या हर हाफ ईयर में। तो रॉयल्टी जब रिकॉर्ड करेंगे पहले तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो टू इधर जाएगा। उसके बाद हम लोग साल के आखिरी में पीएल में ट्रांसफर करते हैं, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, तो बाई पीएल। आप समझ लीजिए यहाँ पर ये तो क्या डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। तो पहला साल बना रहे हैं, पहला साल में आइए, पहला का जून आएगा, क्या आएगा, ये देखिए जून है, जून 30th रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। आप बोलिए सर रॉयल्टी अकाउंट क्या है, फर्स्ट हाफ कितना रॉयल्टी जून में देखिए 2000 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 1000 रुपया, 2000 रुपया। फिर दिसंबर में आइए, क्योंकि एक साल का पूरा बनाना है, 2 हाफ ईयर है, फर्स्ट हाफ ईयर सेकंड हाफ ईयर, तो टू फिर होगा क्या लैंडलॉर्ड। तो जब भी रॉयल्टी बनाइएगा तो टू लैंडलॉर्ड कर दिएगा रिकॉर्ड में, टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। सेकंड हाफ ईयर है 3500 रुपया। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर जो करेंगे दोनों को मिला के एक बार, 2 बार ट्रांसफर नहीं करेंगे। ट्रांसफर बराबर क्या होता है, साल के अंत में होता है। तो ये आते हैं आपको फर्स्ट ईयर, तो ये दिसंबर हो जाएगा, DEC दिसंबर 31st, तो भाई क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक साल का रॉयल्टी अकाउंट बन गया। इसी तरह से 3 साल का बनाना है हम लोग को, 5500 रुपया। इसको टोटल कर देते हैं, 5500 5500 रुपया। आइए फिर सेकंड ईयर, सेम एंट्री होगा। अब दिमाग में बैठा लीजिए, जब रॉयल्टी बनाएंगे तो टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, 3 साल खत्म। तो इसमें आते हैं चलिए जून, सेकंड ईयर, ये होगा जून, जून 30th, टू होगा लैंडलॉर्ड, यही रिकॉर्ड ही होता है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ये आइए आपको सेकंड ईयर का 3100 है, तो यहाँ पर लिखिए 3100 रुपया लिख दिए। फिर दिसंबर में आते हैं 2500 रुपया, तो दिसंबर 31st, ये सेकंड ईयर का बन गया आपको। फिर एक और बचेगा, रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट इसी टाइप से बनेगा। तो कितना रुपया, 2500 रुपया, 2500 रुपया। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो 3 2 5500, इन्हें 600, सॉरी 3 2 5 5600, 500 में 600 रुपया, 5600 रुपया, ठीक है। आइए सेकंड ईयर, पीएल में ट्रांसफर एक बार होता है, बार बार नहीं होता है, एक ही बार होता है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5600, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, काम खत्म हो गया। 1 साल 2 साल बन गया, 1 साल में बचा हुआ है, बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से हाफ ईयरली बनाते हैं अकाउंट, ठीक है ना। तो अकाउंट थोड़ा ध्यान से इसको बना लीजिए, हो गया होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। 2 ही साल बना है अभी, रॉयल्टी कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, कितना साल में, 3 साल में कंप्लीट होगा। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में वही जून होगा, जून 30th, तो टू क्या होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट। बस सिंपल एकदम है, रॉयल्टी अकाउंट भी टू लैंडलॉर्ड, अब शुरू से पढ़ाते चले आए, बोले 11 क्लास में 11 में एक ही चीज है, कोई चेंज नहीं, कहीं चेंज नहीं किए। ये टू लैंडलॉर्ड होगा 4000 रुपया। फिर आता है दिसंबर 31st, फिर टू लैंडलॉर्ड, ये रिकॉर्ड होगा पहले, रॉयल्टी अकाउंट भी टू लैंडलॉर्ड, कितना 2500 रुपया। अब ये क्या होगा, ये थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर है। दिसंबर में कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो भाई लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना रुपया, 6500 रुपया टोटल। तो इधर 6500 रुपया लिख दीजिए,
6,500 और इधर भी क्या होगा, ये 6,500। कंप्लीट हो गया। अब बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग 3 साल के लिए, शॉर्ट वर्किंग बनाएंगे 3 साल के लिए। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बनाते हैं क्या चीज, चलिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पूरा लिख लीजिए अगर मन करता है तो। चलिए अकाउंट हो गया। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जब बनाएंगे तो शॉर्ट वर्किंग का 3 कॉलम है। एक कॉलम होता है, एक रिकूव होता है, एक पीएल में ट्रांसफर होता है। तो ठीक है, जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो इसका तो होता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड। तो आइए फर्स्ट ईयर बनाना हम लोग। तो जून में देखिए कितना रुपया शॉर्ट वर्किंग है, 1,000 रुपया। ये देखिए 1,000। तो टू क्या हो जाएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट 1,000 रुपया। ₹1,000। फर्स्ट ईयर में देखिए यहाँ पर दिसंबर में 500 रिकूव हुआ है। रिकूव होगा तो बाय लैंडलॉर्ड, फर्स्ट ईयर का चीज है, ठीक है। तो यह होगा आपको क्या चीज, December 31 बाय लैंडलॉर्ड। ये रिकूव है कितना, 500। एक साल में हुआ भी है और रिकूव भी हुआ है। इसको बोलेंगे रिकूप्ड, रिकूप्ड, रिकूप्ड लिख लीजिएगा, रिकूप्ड लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद 1 साल का बन गया ये 1,000, 1,000। December 31 बैलेंस सीडी करेंगे, 500 रुपया। आइए सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में जनवरी करेंगे, एक सीडी को बीडी करेंगे जनवरी 1, जनवरी 1। तो टू क्या करेंगे, बैलेंस सीडी को बीडी करते ही मालूम ही है सब लोगों को कितना, 500 रुपीज। सेकंड ईयर में आइए आपको जून 30 को फिर रिकूप किए 100 रुपया, 100 रुपया। तो इसमें होगा जून, JUNE, जून 30, JUNE। चलिए रगड़ दिया पर जून 30 बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये रिकूव हुआ, कितना रुपया रिकूव हुआ है, 100 रुपीज। तो यहाँ पे आपको खा लिया, यहाँ भी क्या, ठीक है 1 मिनट, यहाँ भी खा लिया, यहाँ भी खा लिया, ठीक है। फिर दिसंबर में 500 रुपया का शॉर्ट वर्किंग हुआ है, कितना रुपया, 5,500 हुआ है, सॉरी 500 रुपया हुआ है। तो ये दिसंबर में आ जाइए, जब होता है तो टू लैंडलॉर्ड, सेकंड ईयर का है, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना रुपया हुआ है, 500 रुपया। तो 5 कितना होता है, 1,000 होता है। तो यहाँ पर 1,000 लिख दिए, 500 और 500 1,000 रुपया। इधर भी कीजिए कितना, 1,000 रुपया। तो 900 रुपया का बैलेंस सीडी कर देंगे। ये दिसंबर से इधर साल के आखिरी में, December 31 बाय बैलेंस सीडी कितना हुआ, 900। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हम लोग बनाएंगे थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर। चलिए ठीक है, हो गया। तो 900 रुपया बच गया है। अब इसको थर्ड ईयर में ले आते हैं जनवरी में। तो हमारा कहने का मतलब, पहले भी हम अकाउंट बहुत बना चुके हैं, तो अकाउंट कैसे बनता है समझ में आ गया। हाफ ईयरली बना रहे हैं, क्योंकि पहले जितना भी क्वेश्चन सब में एनुअली बनाए थे। क्या बनाए थे हम लोग, एनुअली बनाए थे। और सॉरी शॉर्ट वर्किंग ही बनाया था, फिर तमाम की मिटा दिए। चलिए शॉर्ट वर्किंग ही है, गलती से मिटा दिए।
ठीक है, क्या शॉर्ट वर्किंग ही बन रहा है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये थर्ड ईयर में बनेगा, क्या कौन ईयर का, थर्ड ईयर। JAN जनवरी 1। टू क्या करेंगे, बैलेंस जो CD के थे हम लोग सेकंड ईयर में कहता 900 रुपया, उसको BD कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 900 रुपये का रिकूव हुआ है जून में, तो ये क्या थर्ड ईयर, JUNE जून 30, JUNE जून 30, तो बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट रिकूव किए हम लोग कितना रुपया यहाँ पर 900। फिर दिसंबर में 5 शॉर्ट वर्किंग हो गया 500 रुपया का, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड जब होता है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना रुपया हो गया 500 रुपया। 100 रिकूव किया गया दिसंबर में और 400 रुपये ट्रांसफर हो गया, तो दिसंबर में रिकूव कितना हुआ 100 रुपीज हुआ है। देखिए कॉलम को, तो भाई क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट रिकूव हुआ है कितना रुपया 100 रुपया का रिकूव हुआ है, तो बाई लैंडलॉर्ड। और ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया दिसंबर 31, तो भाई क्या करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना रुपया ट्रांसफर हुआ है 400 रुपया। तो देखिए अब इक्वल हो जाएगा, 4 1 5 9 14, 9 और 5 14। अब बनाएंगे कौन चीज हम लोग, लैंडलॉर्ड का अकाउंट फाइनली 1400 रुपया। चलिए उतार लीजिए, लैंडलॉर्ड अकाउंट है ये, फाइनली आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा मर्जी। चलिए हो गया होगा अभी तक उम्मीद है। चलिए अब बनाते हैं हम लोग लैंड लॉर्ड अकाउंट, भूस्वामी जमीन का मालिक, जमीन का मालिक, लैंड लॉर्ड का अकाउंट बना रहे हैं, किसका, लैंड लॉर्ड का। लैंड लॉर्ड का जब बनाएंगे यहाँ पर तो भी 3 साल का बनेगा। पहला जून 30 को देखिए, जून 30 में क्या चाहिए, रॉयल्टी कम है 2000 है, शॉर्ट वर्किंग 1000 है, एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, सब कुछ वही रिलेटेड है जो हम पहले बना चुके हैं। तो ये क्या होगा, पहले जून 30 बाई क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट 2000 रुपये का रॉयल्टी है। फिर सेम डेट को जून 30 बाई करेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये 1000 रुपये का है, 1000 रुपया का है। पेमेंट कितना हुआ देखिए, फर्स्ट हाफ 3000 पेमेंट हुआ, ये पहला हाफ ईयर का पेमेंट 2 बार होगा, 3000 का पेमेंट हुआ तो ये जून होगा, JUNE जून 30 पहला हाफ ईयर। तो टू क्या करेंगे, बैंक अकाउंट कितना पेमेंट हुआ है 3000 रुपया। फिर आइए तो दिसंबर में फिर पहला साल का माना 35 का रॉयल्टी है, तो शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा, तो दिसंबर 31 इसी साल में, दिसंबर अकाउंट 3500 रुपया है, 3500 रुपया लिख दिए हम लोग। उसके बाद दिसंबर में देखिए आपको 500 रुपया का रिकूव हुआ है, कहाँ, हाँ 500 रिकूव हुआ है, 3000 पेमेंट हुआ है। जब रिकूव होगा तो दिसंबर 31 रिकूव जब होता है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग 500 का रिकूव हुआ है और 3000 का पेमेंट हुआ है, तो दिसंबर 31 तो टू क्या करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट। तो साल में देखिए 2 बार पेमेंट हो रहा है, एक बार जून में हो रहा है और एक बार दिसंबर में हो रहा है, 3000 का, एक साल का कंप्लीट हो गया। तो टोटल जोड़िए 3 3 6500, 3 3 6500, ठीक है एकदम 6500। तो इधर भी क्या कर देते हैं हम लोग 6500 रुपये, एक साल और नहीं देते हैं। फिर आते हैं थर्ड ईयर, ये सेकंड ईयर, सॉरी सेकंड ईयर। तो पहले जून आते हैं, जून 30 देखिए सेकंड हाफ ईयर ये है,
चलिए रॉयल्टी है 3100 रुपया, नो शॉर्ट वर्किंग, तो बाय लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट 3100 रुपया बाय रॉयल्टी अकाउंट कितना 3100 रुपया, 3100 रुपया। इसमें 100 का रिकूव हुआ है, तो जून को कितना जून 30 टू करेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग, कितना रिकूव हुआ है 100 रुपया रिकूव हुआ है। ठीक, उसके बाद फिर देखें यहाँ पर दिसंबर में 2500 का ये रॉयल्टी है और 500 का शॉर्ट वर्किंग है, तो बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग दिसंबर में आएगा, दिसंबर 31 सॉरी। फिर जून को एक पेमेंट भी होगा, देखिए ये है ना छापे में 2 पेमेंट है, जून 30 टू बैंक अकाउंट 3000 का पेमेंट होगा, कितना का पेमेंट होगा 3000 रुपया का टू बैंक अकाउंट। साल में 2 पेमेंट होगा, साल में 2 पेमेंट होगा, तो 3000 रुपया का एक पेमेंट हुआ 31 दिसंबर 31 2500 रुपया, तो बाय रॉयल्टी अकाउंट, बाय रॉयल्टी अकाउंट 2500 रुपया, और ठीक दिसंबर 31 बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 500 रुपया, 2500 एंड 500 रुपया। पेमेंट फिर 3000 रुपया हुआ है, तो दिसंबर में पेमेंट कितना होगा 3000 रुपया, दिसंबर 31 तो टू क्या करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट, 2 बार पेमेंट हो गया, कितना रुपया पेमेंट हुआ 3000 रुपया, 3 3 6 7 3 2 5 और 1 6 7, चलिए दोनों साइड 7,000 टोटल कर दीजिए, कितना हो गया यहाँ पर 7000 रुपया, और इधर भी टोटल कर लीजिएगा तो 7000 आएगा, 7000 7000 नीचे टोटल करिए 7000 ठीक है 7000 और 7000 रुपया। तो अकाउंट तो खैर अपने भी बन जाता है, लेकिन बना देने अलग बात है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब लैंडलॉर्ड को पेमेंट देखिए 2 बार हो रहा है, ठीक है, एक बार जून में हो रहा है, एक बार दिसंबर, जून दिसंबर जून दिसंबर। चलिए ठीक है, इन थर्ड ईयर अगर अकाउंट बनाने को आपको प्रॉब्लम लग रहा है, जो नए लोग हैं, तो क्या कीजिएगा देख लीजिएगा, पिछले का जितना भी क्लास है आपको एकदम आराम से बनेगा। अब ये थर्ड ईयर है, तीसरा साल, थर्ड ईयर में अब जून आएगा, पहले देखिए जून में 4000 का रॉयल्टी है, ठीक है 4 रॉयल्टी है, तो JUNE जून 30 तो बाय हो जाएगा रॉयल्टी 4000 रुपया, बाय रॉयल्टी अकाउंट कितना रुपया है 4000 रुपया। 900 का शॉर्ट वर्किंग रिकूव हुआ है, 900 का शॉर्ट वर्किंग रिकूव हुआ है, तो जून ही है, जून 30 टू शॉर्ट वर्किंग लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग कितना रुपया 900 रुपया। पेमेंट लैंडलॉर्ड को कितना हुआ 3000 रुपया, ये जून 30 पेमेंट कितना हुआ है 3000 रुपया, तो टू बैंक अकाउंट 2 बार पेमेंट होना है, जून कितना रुपया 3000 रुपया हो गया आप यार। अब उसके बाद लोग आते हैं फिर दिसंबर 31 बाय रॉयल्टी 2500 शॉर्ट की 500 रुपया है, यहाँ ये बाय रॉयल्टी अकाउंट 2500 रुपया, फिर दिसंबर 31 बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना रुपया 500 रुपया। पेमेंट लैंडलॉर्ड को कितना हुआ है, वही आपको दिसंबर को 3000 का पेमेंट है, देख लीजिए कॉलम देख लीजिए, टेबल में समझ जाएगा टू बैंक अकाउंट। तो मेरा कहने का अर्थ ये होता है कि पेमेंट 2 बार होगा, ठीक है, जून में होगा और दिसंबर में होगा, टू बैंक अकाउंट। थोड़ा रगड़ना नहीं चाहिए, चलिए ठीक हो गया, 5 4 9 5 4 2 6। अच्छा शॉर्ट वर्किंग है रिकूव भी हुआ, सॉरी
तो चलिए दिसंबर में रिकूप भी हुआ 100 रुपया, इसको ऐसे हम करेंगे, पहले रिकूप होता है फिर पेमेंट होता है। डेट एक ही होगा, शॉर्ट वर्किंग कितना रुपया, 100 रुपया रिकूप हुआ है, नहीं देख लेते हम, ठीक है। और दिसंबर 31 पेमेंट 3000 हुआ है, पहले रिकूप बाद में पेमेंट टू बैंक अकाउंट, कितना रुपया, 3000 रुपया। तो 3 दीजिए 7, 4 2 6 7, चलिए दोनों साइड 7-7 हज़ार टोटल कर दीजिए, ये 3000 है, ठीक है। इधर 7000 रुपया, चलिए 3 हम ठीक से लिख देते हैं, 3000 7000, और इधर भी 7000 रुपया। इस तरह से हमारा रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड कंप्लीट हो गया, इसको उतार लीजिए। और चलिए हम छोड़ते हैं, थैंक्स को इधर छोड़ देते हैं, इसको उतार लीजिए, पूरा क्वेश्चन से लीजिए तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए।